वो कहते हैं ना रंग में भंग के जो पहली न्यूज है, एक मुल्क ने आज बाकायदा एप्लीकेशन, दो मुल्कों ने, लेकिन एक मुल्क पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एप्लीकेशन दे दी है कि हमें ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर बना लिया जाए। जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। ये बहुत बड़ी खबर है। अगर आज की तारीख में आप देखें, ये इतनी बड़ी खबर है, इस सेंचुरी की है, इस डिकेड की है कि पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा था जिसकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। ईरान की भी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद भी फैलाता है और वो आतंकवाद की वजह से इकोनॉमी की सिचुएशन खराब है। बाकी की इकोनॉमी की सिचुएशन दूसरी वजहों से खराब होगी। ब्रिक्स से पाकिस्तान का तो डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस रीजन के दो बड़े ममालिक जो हैं जिसमें हिंदुस्तान और चाइना शामिल है, दोनों इसका हिस्सा है। एक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं और दूसरे के साथ हमारे ताल्लुकात हमें ये कहा जाता है कि बहुत अच्छे हैं। और वो मुल्क कौन और है? ब्रिक्स के तमाम अराकीन उस पर मुत्तफिक हैं। अच्छा, ठीक। यानी ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मुल्क ने कहा है हमें शामिल कर लिया जाए और पांचों मुल्क उसमें मुत्तफिक हैं और उस मुल्क का नाम है ईरान। अब ईरान के पास दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स हैं, ठीक है जी। अब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को ये ज्वाइन करना चाहता है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ईरान ब्लैक में है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इंडिया आरोप नहीं लगाता। और अच्छा, अब ये वो डिसाइसिव मूवमेंट्स है, डिसाइसिव मूवमेंट्स। इसमें जो रह गए, सोचते रह गए, वो रह गए कि हम किधर हैं। चाइना को पता है कि यार पाकिस्तान हमें कुछ देता नहीं है, हमसे लेता है। हिंदुस्तान हमसे लेता नहीं, हमें देता है। $100 बिलियन का बिजनेस देता है हिंदुस्तान। इंडिया ये नहीं चाहता था कि इस ब्रिक्स में पाकिस्तान ऐड हो, क्योंकि पाकिस्तान एक ट्रबल है। पाकिस्तान जहां पहुंचता है एक तो कटोरा लेके मांगना शुरू कर देता है। ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक से भी कटोरा लेके मांगने शुरू कर देगा, तो फिर क्या होगा? हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं? इशू जो है ना वो सिर्फ दो चीजों का है, एक कुर्सी और एक पैसा। बस कुर्सी हो और पैसा हो, बाकी इज्जत तो आनी जानी चीज है। इज्जत तो आनी जानी, वो तो इज्जत तो कौन पूछता है, बस पैसा हो और कुर्सी हो। हिंदुस्तान चाइना के साथ लड़ा भी, उसके बाद ब्रिक्स में गया भी, और ब्रिक्स में उन्होंने कहा कि नहीं बुलाना, तो चाइना इतना मतलब मजबूर था या हुआ कि उन्होंने कहा ओके फाइन, पाकिस्तान को कोई वो नहीं है, पाकिस्तान के बुलाने या ना बुलाने से हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हिंदुस्तान नाराज होता है तो उससे फर्क पड़ता है। हमारा मतलब सिक्का चलता होगा दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में, लेकिन आज हिंदुस्तान का चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी को, जो बाइडेन हो, बोरिस जॉनसन हो, जस्टिन ट्रूडो हो, शी जिनपिंग हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, अरब लीडर्स हो, वो हाथों हाथ उनको लेते हैं। अब ये वो पाकिस्तान नहीं रहा जो किसी जमाने में एक पावर रखता था, लोग उसको सुनते थे। बड़ी ताकतों की मैं बात करता हूं कि वो सुनते थे उनको और बड़े गौर से सुनते थे और बात भी मानते थे। आज शायद वो चीज जो है वो चेंज हो चुकी है और पाकिस्तान को किसी और तरीके से लिया जाता है। ब्रिक्स, याद रखें इसमें इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिया इसमें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोल प्ले कर रहा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको थोड़ा अरसा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द-गिर्द एक जो है ना वो एक्सिस नेक्सस या एक्सिस या उसको कह लें कि एक चार दीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा, पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। और मेरा तो थीसिस ये है कि कभी किसी को ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ। एक मुल्क ने आज बाकायदा एप्लीकेशन, दो मुल्कों ने, लेकिन एक मुल्क पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एप्लीकेशन दे दी है कि हमें ब्रिक्स का बाकायदा मेंबर बना लिया जाए। और वो मुल्क कौन और है? ब्रिक्स के तमाम अराकीन उस पर मुत्तफिक हैं।
अच्छा, ठीक। यानी ब्रिक्स में जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मुल्क ने कहा है हमें शामिल कर लिया जाए और पांचों मुल्क उसमें मुत्तफिक हैं और उस मुल्क का नाम है ईरान। अच्छा, ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, एप्लीकेशन दे दी, जैसे वहां पर स्वीडन और फिनलैंड ने अप्लाई किया हुआ है, यहां पर ईरान ने कहा है कि हमें ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए। और कतर में आज हाँ, मुज़ाकरा शुरू हो गए अमेरिका और ईरान ईरान के न्यूक्लियर जो है वो टॉक शुरू हो गई हैं। ठीक। ये वो ब्रिक्स है जिसमें पाकिस्तान की अदम मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाए गए। बिल्कुल, ना बुलाने पर। ईरान उसका मेंबर बनने जा रहा है बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब आप और हमायत कर रहा है रशिया और चाइना ठीक हो गया, ठीक है। और इंडिया भी। जी, सही। पहले तो मुझे जरा ये हमारे जो अकाबरीन हैं ये बताएं कि हम नेटो में तो नहीं है, हम ब्रिक्स में जाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं कि नहीं? मतलब हम क्या मतलब हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम कहें कि हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, जहां पर आप देखेंगे दुनिया की बड़ी आबादी, बड़ी मईशत, ठीक है, क्या हम ब्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं? या हम सोच भी सकते हैं कि ब्रिक्स में जाएं? अल जजीरा ने, आप देखिए ना, अल जजीरा ने न्यूज़ दी अभी थोड़ी देर पहले कि ईरान ने कह दिया कि हम ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है, ईरान अप्लाइज टू ज्वाइन ब्रिक्स ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, ईरान ने अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान कर सकता है? सवाल है, सीधा सवाल है कि पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है ब्रिक्स में जाने के लिए कि हमें भी शामिल करें? ईरान को कर रहे हैं, हमें हम भी। अर्जेंटाइन ने भी कर दिया है, अर्जेंटाइन ने भी अप्लाई कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप और उनको मिल भी जाएगी दोनों को। पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान नाराज है कि हमें बुलाया नहीं दावत पे। अप्लाई करें ना जरा, ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें, जान जाती है वॉशिंगटन डीसी से कॉल ना आ जाए। इशू ये है कि इसको बैलेंस कैसे करना है अब, और वो लम्हात आ रहे हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ने बैलेंस कैसे करना है अपने आप को। चाइना, अमेरिका, रशिया, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इधर दाएं बाएं, बैलेंस कैसे करना है? और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर इतराज होगा, अच्छा जी हमें तो नहीं बुलाया। आप करें अच्छा आप हैं किधर, आप हैं पता ही नहीं, आप हैं किसके साथ, कहां पे हैं आप? ये इंडिया पर भी आई हुई है बाय द वे, ये जो हालात हैं ये वहां पर भी हैं इस वक्त कि भाई चाइना के साथ ट्रेड भी हो रही है, वो क्वाड में भी हैं, वो जो है वो लड़ भी रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने तो, यानी पाकिस्तान ने कुछ तो कहीं तो बात करनी है ना जाके कि भाई हम कौन से ब्लॉक में, हम सबके साथ हैं। ये कितनी जबरदस्त बात है, सबके साथ हैं इसलिए कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। ये क्या पॉलिसी है भाई?